हालेलुया। जब पिता से तुम सत्य का आत्मा पाओगे तो तुम क्या करोगे? तुम संसार से अलग किए जाओगे, फिर संसार की चिंता नहीं होगी, फिर संसार का आपको किसी प्रकार का डर और भय नहीं होगा, क्योंकि सत्य का आत्मा आपको क्या कर देगा? आजाद कर देगा। हालेलुया। और संसार इसे ग्रहण नहीं कर सकता, लेकिन जो इसे ग्रहण करेगा, जो इसे सत्य के आत्मा में चलेगा, परमेश्वर का वचन कहता है वो आशीष को पाएंगे, वो अनुग्रह को पाएंगे। ये प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, आज हमें आत्मिक होने के लिए क्या चाहिए? आत्मिक बनने के लिए मुझे क्या चाहिए? बोले मुझे सत्य का आत्मा चाहिए। हालेलुया। आत्मिक बनने के लिए क्या चाहिए आपको? सत्य का आत्मा चाहिए। परमेश्वर की आराधना करने के लिए आत्मा और सच्चाई के साथ क्या चाहिए? सत्य का आत्मा चाहिए। संसार में आपने पाप से लड़ना है, संसार में आपने दुष्ट आत्माओं के साथ लड़ना है, संसार में आपने बीमारियों के साथ, शराबों के साथ लड़ना है। उन चीजों का आपको कौन आजाद करा सकता है? बोलो सत्य का आत्मा। हालेलुया। सत्य का आत्मा आपको क्या करेगा? वो आपको आजाद करेगा, वो आपको फ्री करेगा। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें सत्य का आत्मा दूंगा जो तुम्हारे साथ रहेगा। ये प्रभु अपने चेलों के साथ वायदा कर रहे हैं, कलीसिया के साथ वायदा कर रहे हैं प्रभु कि मैं तुम्हें क्या दूंगा? सत्य का आत्मा दूंगा। अर्थात अब मैं तुम्हें संसारिक ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें आत्मिक बनाऊंगा, जिससे तुम परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को कर सको जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे भेजा। उसने मुझे भेजा और मैं भी तुम्हें इसलिए भेजता हूं कि तुम भी उन परमेश्वर के कामों को पूरा कर सको। हालेलुया। मुझे ना आपको परमेश्वर ने यूं ही नहीं बुलाया, ऐसे सिंपल बीमार दुखी दुष्ट आत्मा में रहने के लिए नहीं बुलाया। मुझे और आपको प्रभु ने अपने नाम के निमित्त बुलाया। वो हमें फ्री करे, वो हमें चंगा करे और हमारे जीवन से परमेश्वर बहुत सारे लोगों के लिए छुटकारे का कारण वो हमें बनाए। वो हमारी जिंदगी को ब्लेस देखना चाहता है, हमें चंगा देखना चाहता है। जैसे एक बाप अपने बच्चों को खुश और बेहतर देखना चाहता है, वैसे ही वो परमेश्वर हमारा पिता हमें खुश और अच्छा देखना चाहता है, अपना सत्य का आत्मा देकर। हालेलुया। फिर उसके बाद प्रेरितों के काम 1:4 पढ़ेंगे और 16 का 14 पढ़ेंगे। पहले 1:4 कि जो वायदा प्रभु ने किया क्या वो पूरे भी होता है? जो बाइबल में लिखा गया है क्या वो पूरा होता है? हम हर हफ्ते आते हैं, घर में चले जाते हैं बीमार, फोन पे भी प्रार्थना, दुष्ट आत्मा फिर से अटैक। क्या परमेश्वर में बीमारी रखना चाहता है? ऐसा क्यों मेरी जिंदगी में बार बार हो रहा है? क्यों बार बार दुष्ट आत्मा के अटैक मेरी जिंदगी में होते हैं? क्यों मैं उससे पूरी तरह आजाद नहीं होता? बाइबल तो कहती है तुम आजाद किए जाओगे, तुम चंगे किए जाओगे, तुम फ्री किए जाओगे। तो पास्टर जी भी यही कहते हैं, लेकिन ये वचन पूरे नहीं हो रहे। क्या बाइबल कहती है अधूरा रहने के लिए? हम पढ़ेंगे। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसका 4 वचन। यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो। प्रेरितों के काम उसका 2 उसका 4 में लिखा है, वह सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। लेकिन वो सब के सब क्या हुए? पवित्र आत्मा से भर गए। तो परमेश्वर ने क्या कहा था? तुम्हें कौन सा आत्मा दिया जाएगा? सत्य का आत्मा दिया जाएगा। लेकिन यरूशलेम को मत छोड़ना, उसमें क्या करते रहना? तुम प्रार्थना करते रहना। इसका मतलब जो परमेश्वर ने वायदा किया, एक व्यक्ति प्रभु के बारे में सुनता है, वो संसारिक होता है, लेकिन जब वो यीशु मसीह को ग्रहण करता है तो परमेश्वर से वायदा करता है कि जब तू मुझे ग्रहण करेगा मैं तुम्हें सामर्थ्य आत्मा दूंगा, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा, मैं तुम्हें सत्य का आत्मा दूंगा।
और जब वो व्यक्ति क्या करता है, जेरूशलम में यानी कि अपने घर में और परमेश्वर के भवन में वो वफादारी के साथ बना रहता है, जुड़ा रहता है, वो अपनी जिंदगी को प्रार्थना में और वचन पढ़ने में लगातार आगे बढ़ता जाता है, और एक समय आता है जो वायदा परमेश्वर से करता है। शुरुआत में जब उसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, प्रभु जानकर उसने अंगीकार किया, उद्धारकर्ता के रूप में उसे माना, प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा लिया, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है तो बाइबल कहती है उसके बाद वो वायदा जब प्रभु ने अपने चेलों के साथ, कलीसिया के साथ किया था, प्रेरितों के काम में वो वायदा उनके ऊपर पूरा होता है। बाइबल कहती है वो सत्य के आत्मा से और उसकी सामर्थ से वो भर गए और अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। जब अब शारीरिक होकर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है और प्रभु यीशु मसीह शारीरिक पाप की दशा में जो वो पड़ा होता है उसको छुड़ाकर उसे जीवित प्राणी आत्मिक तत्व में उसे बदल देता है प्रभु, जिसे लोग कहते हैं धर्म परिवर्तन। क्या कहते हैं? हालेलुया। क्या कहते हैं लोग? धर्म परिवर्तन हो गया। ये बंदा उनकी बन गया, ईसाई बन गया, यीशु मसीह का हो गया, ये दूसरे धर्म में चला गया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने ना तो हमारी जाति बदली, ना तो हमारा धर्म बदला, ना ही उसने हमारे रंग को बदला, ना कपड़ों को बदला, ना हमारे खाने पीने को बदला। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन को बदला कि आज के बाद तुम्हें व्यभिचार नहीं करना, आज के बाद तुम्हें झूठ नहीं बोलना, क्योंकि सत्य का आत्मा मैंने तुझे दिया। अब तू निर्बल ना होगा, अब तू कमजोर ना होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा, सत्य का आत्मा तुम्हें बल देगा, तुम्हें सामर्थ देगा, और तुम्हें वो मेरा गवाह होने के लिए पृथ्वी के शोर तक तुम्हें वो खड़ा करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का आत्मा जब हम पर आता है तो बाइबल क्या कहते हैं, हम क्या बन जाते हैं? लिखा है सामर्थ दी। हालेलुया। उन्हें अन्य भाषा बोलने की पवित्र आत्मा क्या देता है? सामर्थ देता है। उन्हें सामर्थ दी। एक जगह लिखा है 1:8 में, जब पवित्र आत्मा पाओगे तो तुम सामर्थ पाओगे। और जहां पर लिखा है जब उन्होंने पवित्र आत्मा पाया, उन्होंने सामर्थ पाई, और पवित्र आत्मा ने उनको सामर्थ दी, वो अन्य भाषा बोलने लगे, यानी गैर भाषा, स्वर्गीय भाषा वो बोलने लगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा पाते हम सामर्थ पाते हैं, और पवित्र आत्मा फिर हमें सामर्थ देता है गैर भाषा बोलने के लिए, दुष्ट आत्मा निकालने के लिए, बीमारियों को डांटने के लिए, अपने घर में अनुग्रह लाने के लिए, हमारा जीवन परमेश्वर के साथ जोड़ने के लिए पवित्र आत्मा क्या करता है? हमारी सहायता करता है। वो हमारा सबसे बड़ा हेल्पर है, हमारा सबसे बड़ा मददगार है। बाइबल क्या कहती है? जब तुम सत्य का आत्मा पाओगे तो फिर क्या पाओगे? तुम सामर्थ पाओगे। अब जहां पर एक कलीसिया क्या बन जाती है? पूरी रीति से आत्मिक बन जाती है। हालेलुया। आप जब तक आत्मिक नहीं बनेंगे, आप कभी भी परमेश्वर के उस अनुग्रह को परफेक्टली, संपूर्ण रीति से आप अपने जीवन में ग्रहण नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है आधा घंटा प्रार्थना करने से, 10 मिनट बाइबल पढ़ने से मैं आत्मिक हूं, तो आप गलत हैं। अगर आपको लगता है ठीक है, अब आत्मिक मैं कैसे हूं, मैं यीशु मसीह का सगा कैसे हूं, मैं कैसे आत्मिक हूं, ये तब मालूम होता है आपको जैसे एक तरफ आपके रिश्तेदार होंगे और एक तरफ मसीह लाइफ होगी। तो आपके घर में जी प्रोग्राम आपने रख लिया, क्या रख लिया जी? जन्म दिन आ गया बेटे का। हालेलुया। अब आपके पास दो ऑप्शन है, चाहे आप दुनियावी रीति से करो, चाहे आप आत्मिक रीति से जब करो। अब आत्मिक रीति से आप करेंगे तो कैसे करेंगे? आप कलीसिया को बुलाएंगे, आप संगति करने वाले लोगों को बुलाएंगे, आप घर में एक सत्संग रखेंगे और सभी रिश्तेदारों को बुलाएंगे, और सत्संग में उस बच्चे को, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, उसको ब्लेस करेंगे और सभी को खाना देंगे, पूरी खुशी मनाएंगे। लेकिन अगर वो संसारिक होगा, शारीरिक होगा, तो क्या करेंगे? पास्टर को बुला लेंगे, बोलेंगे पास्टर अंदर ही दुआ कर दो। क्या कर दो? अंदर ही दुआ कर दो। फिर रिश्तेदार बड़े आ जाने, फिर उन्होंने पता नहीं की रखना। हालेलुया। शैतान चला गया। आप यीशु मसीह को आज ग्रहण करो ना, आप आज तौबा करके जाओ, प्रभु मैं अपना जीवन तुझे देती हूँ, मैं देता हूँ, बपतिस्मा लूंगी। आप यहाँ विश्वास कर दो, आपके रिश्तेदारों को पहले पता चल जाएगा कि व्यक्ति चर्च गया था, शैतान बड़ा चला गया। आप छुपाते हो, वो जानता है। मुझे भी यहाँ डर लगता था पहले, मैं सोचता लोग पता नहीं क्या कहेंगे, कैसे होगा, लेकिन ऊपर ही लोग आकर बातें करते थे। जैसे गिदोन गया था ना, गिदोन कहता है परमेश्वर मैं कैसे जानूं तू मेरे साथ है, कहता जा अपने दुश्मनों की छावनी में। वो क्या कहते लगता परमेश्वर गिदोन के साथ है। कहता मैं सुपना देखा, रोटी आई तो की कदगी एक तलवार आई सानू सारे नु वड़ती गई, रोटी जब रिड़ती आई हो,
कहता एक दोनों से तलवार तो सिवा किसी की भी नहीं हो सकती। जो ऊपर लगते ही कहते हो की है, कहते चर्च है वो की होंगे एह जो मत्था नहीं टेकते, एक चर्च ये कौन होंगे ने ये जो प्रसाद नहीं खाते। हालेलुया। मैं परमेश्वर का थैंक्स करता था, प्रभु की स्तुति करता, परमेश्वर तू मेरी मुश्किलें आसान नहीं, खुद लोगों को मालूम है कि हम प्रसाद नहीं खाते, वो खाए ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं, उनको मालूम है कि हम अपने परमेश्वर को यीशु मसीह को छोड़कर किसी दूसरे के मत्था नहीं टेकते, हम यीशु मसीह को मानते हैं बस, स्वर्ग के परमेश्वर को मानते हैं बस। हालेलुया। तो आज मुझे बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑनलाइन में बोल रहा हूँ, कोई सुन ले, हम किसी के धर्म के खिलाफ नहीं बोलते, हम सबसे प्यार करते हैं, हम प्यार करते थे हैं और सबसे प्यार करते रहेंगे। चाहे कोई हमारा दोस्त वो चाहे कहीं भी जाता हो, वो किसी भी धर्म को मानता हो, हमें कोई किसी से बैर भाव नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें प्रेम करने के लिए आया, सत्य का आत्मा देने के लिए आया, तुम्हें सामर्थ से भरने के लिए आया, और ये प्रचार तुम मेरा लगातार करते हैं। हालेलुया। आज उसी का प्रचार, उसी की तारीफ हम कर रहे हैं, उसी के नाम में जो हमसे कहता है मैं तुम्हें सत्य का आत्मा देता हूँ, तुम्हें सामर्थ देता हूँ। हालेलुया। और उसके बाद 16 का 14 जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम में, यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पहला प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया कि मैं तुम्हें सत्य का आत्मा दूंगा, वो तुम्हारे साथ रहेगा। और जहां पर 1 के 4 में हमने पढ़ा, 2 के 4 में हमने पढ़ा कि वो सत्य का आत्मा वो उतरा, वो उसने हमें सामर्थ दी, अन्य भाषा बोलने की उसने हमें सामर्थ दी, शक्ति दी। और फिर 14 में क्या लिखा, 16 का 14 में, लुदिया नामक थुआतिरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। हालेलुया। बाइबल कहती है कि एक कपड़े बेचने वाली स्त्री परमेश्वर के वचन को सुन रही थी, और उसके प्रभु ने उसका मन खोला। तो परमेश्वर ने क्या किया, उसका मन खोला। ध्यान से सुना, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो परमेश्वर किससे बात करता है, हमारे मन से बात करता है। इसलिए आपने कौन सा वचन सुना था, हालेलुया, याद है किसी को, यूट्यूब पे देख लेना, क्या सुना था आपने कि क्या चाहिए परमेश्वर को, हमारा तन, हमारा मन और हमारा धन। हालेलुया। तो परमेश्वर जब भी बात करता है तो कैसे करता है, हमारे मनों से बात करता है, हमारे अंदर से परमेश्वर क्या करता है, बात करता है। लिखा है कि कपड़े बेचने वाली स्त्री के साथ जब वो परमेश्वर के वचन सुन रही थी तो परमेश्वर ने उसके मन को खोला, जब वो उसने परमेश्वर के वचन को सुना। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या करता है, जब आप परमेश्वर के वचन को आज सुन रहे हो, परमेश्वर आपके मनों से बात कर रहा है और आपके मनों को वो खोल रहा है, किस लिए, फिर प्रभु ने उसका मन खोला कि वो पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। वो किस लिए मदद करता है, परमेश्वर का आत्मा किस लिए हमारे मन को खोलता है, कि हम परमेश्वर के वचन की ओर मन लगाएं। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें किसकी ओर गाइड करता है, पवित्र आत्मा, अगर आपको लगता है एक तरफ शादी है और दूसरी तरफ आज संडे है, तो आपका पवित्र आत्मा शादी की तरफ नहीं लेकर जाएगा, पवित्र आत्मा किसकी ओर लेकर जाएगा, वो आपकी बरकत, क्योंकि आप आत्मिक है, वो परमेश्वर के भवन की ओर आपको वो लेकर आएगा। अगर आप शारीरिक हैं, पवित्र आत्मा तो आपके मन में है, लेकिन आप पवित्र आत्मा प्योरिटी नहीं देते, उसे प्रथम स्थान नहीं देते, तो पवित्र आत्मा तो आपसे बात करता है, लेकिन आप उसे अनसुना कर चले जाते हैं, आप शादी में, प्रोग्राम में, खेती बाड़ी में, अपने घर के कामों में। लेकिन बाइबल कहती है ये जो दिन, जो परमेश्वर ने जी उठने का दिन, रविवार का दिन जो हमें दिया, जब परमेश्वर ने कहा इसमें तुम बरकत पाओगे, इसमें तुम चंगे किए जाओगे, इसमें तुम्हें तुम्हारे मुर्दा हालातों में से तुम्हें जिंदा किया जाए, क्योंकि आज के दिन प्रभु यीशु से मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया। तो परमेश्वर किस लिए मदद करता है, हमारे मन को परमेश्वर किस लिए खोलता है, कि हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर लग जाए, हम आत्मिक बन जाए। दूसरी भाषा में क्या बन जाए, हम आत्मिक बन जाए। तो आत्मा हम कहां पर बनकर रह सकते हैं, चर्च में नहीं। चर्च में तो आकर, तो मैं बोलता हूं, चर्च में आकर तो दुष्ट पापी भी आकर बोलेगा मैं स्वर्गदूत हूं। हालेलुया। आपकी लाइफ जहां से आप जब बाहर जाएंगे तब मालूम चलेगा कि रास्ते में आप जा रहे हो, कितने लोगों के साथ आप बात विवाद कर रहे हो, कितने लोगों से आप
लोगों को, बहन भाई को आप गलत नजर से देख रहे हो। आप घर में कितने सास ससुर के अधीन हैं, कितना अपनी जेठ में प्यार है, कितना पति के साथ प्यार है, कहीं कोई बात तो नहीं चल रही, कितना आप अपने परिवार के साथ सहयोगता में एक साथ रहते हैं, कितना आप चर्च के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, घर में आप कितनी प्रार्थना करते हैं, घर में आप चर्च के लिए क्या सोचते हैं कि इस हफ्ता मैं कौन सा लंगर लगाऊंगा, मैं कौन सा बीज बोऊंगा, या कैसे मैं चर्च की सहायता करूंगा। तब पता चलता है आप क्या हो। हालेलुया। जहां पर तो क्या है, सभी लाइफ इज स्पिरिचुअल, जहां पर तो सभी आत्मिक है। हालेलुया। जहां तो बेविचार नहीं, गालियां निकालने वाले चुपचाप आकर बैठेगा, तो कई बार ऐसा लगता है सब व्यक्ति जो पूरा घर में तमाशा करता हो, वो सत्संग में ऐसे बैठता है कि जैसे इससे बढ़कर कोई आत्मिक बंदा है ही नहीं। हालेलुया। लेकिन हमारी आत्मिक होना जहां पर नहीं, हमारे घर में मालूम होता है। हमारा आत्मिक होना यहाँ पर नहीं, एक शादी में जब हम होते हैं वहां मालूम होता है। हमारा आत्मिक होना इस लुधिया की जगह पर रहने वाली स्त्री की तरह, वो अपना बिजनेस कर रही है, काम कर रही है, वो धोखाधड़ी नहीं कर रही, अपने काम में वो ईमानदार है, बिजनेस वो कर रही है, वो अपने बिजनेस में वफादार है, अपने बेचने में वफादार है, और वो आत्मिक लाइफ में भी आत्मिक है। हालेलुया। वो अपने जीवन में क्या है, आत्मिक है। पढ़ेंगे इस वचन से, फिर से दोबारा पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। लुदिया नामक लुदिया नामक बैंचनी कपड़े बेचने वाली एक स्त्री और सुन रही थी, तो परमेश्वर ने उसके मन को खोला और वो पौलुस की बातों पर चित्त लगाए, और वो क्या करे, पौलुस की बातों, वो जबकि परमेश्वर का दास जो उनको सिखा रहा था, उनसे बात कर रहा था, वो क्या करे, उसके अपने मन को उसके ऊपर क्या करे, चित्त लगा के, जबकि ध्यान से सुने कि ये परमेश्वर का वचन में जो पौलुस परमेश्वर का दास हमें सिखा रहा है, हम उससे क्या सीखते हैं। ये प्रभु का दास हमें जो सिखा रहा है, ये मेरे लिए क्या है। हालेलुया। वो क्या कर रही थी, परमेश्वर के वचन को सुन रही थी। यानी कि पवित्र आत्मा, आप चाहे घर में हो, चाहे चर्च में हो, चाहे शादी में हो, चाहे ठेके के बाहर खड़े हो, चाहे चुगली वाले के साथ खड़े हो, आप कहीं भी खड़े हो, चाहे काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, लोग आके आपके आसपास कुछ भी करें, लेकिन आपके अंदर अगर सत्य का आत्मा है तो आप पवित्रता में रहेंगे। आपकी पवित्रता कोई आपसे छीन नहीं सकता। आपकी पवित्रता आपके ऊपर कोई भी किसी रीति से अगर बोलेगा मैं आपकी पवित्रता चुरा लूं, तो वो चुरा नहीं सकता, क्योंकि वो आपकी है। कुछ लोग कहते नहीं, दोस्त मिल गए थी फिर बदोबदी पिला दी, बदोबदी कोई नहीं पिलाता, ये सिर्फ कहण दे देना नहीं, बदोबदी दोस्त ले गया, एक कहण दे साथ पर टालने वाली गल होती है, बदोबदी कोई नहीं लेके सकता। हालेलुया। जब तक ਤੁਹਾਡੇ कदम ना चलणगे तुसी जा नहीं सकते। जब आप खुद बोलोगे नहीं, प्रार्थना करोगे नहीं, तो ये नहीं आप दूसरों को नहीं कह सकते जी मेरे घर में प्रार्थना चल रही थी, आपको खुद करना होगा उससे। हालेलुया। तो आत्मिक होने के लिए हमें कौन सी चीजें चाहिए, क्या चाहिए हमें, आत्मिक बनने के लिए क्या चाहिए, परमेश्वर का सत्य का आत्मा। उसने पहले वायदा किया, फिर दिया, और उसके बाद जब वो मिल जाता है उसमें स्थिर रहना, उसमें बने रहना, वो मेरा और आपका काम है। अब ये नहीं कि एक व्यक्ति ने पवित्र आत्मा पा लिया, मसा पा लिया, सामर्थ पा ली, और घर में जाकर वो गाली देना शुरू कर दे, वो निजायज बहुओं को तंग करना शुरू कर दे, वो निजायज पति की सेवा ना करे, जहाँ बच्चों के साथ वो मिला ना रहे, वो घर वाले एक दूसरे के साथ। तो पवित्र आत्मा क्या करता है, पवित्र आत्मा में जोड़ना सिखाता है, पवित्र आत्मा हमें प्रेम करना सिखाता है, पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के साथ मिले रहना सिखाता है, पवित्र आत्मा हमें आत्मिक बनाता है, ताकि आत्मिक का मतलब है स्वर्ग के साथ जुड़ना। हालेलुया। आत्मिक होने का मतलब क्या है, स्वर्ग के साथ जुड़ना। जब हम आत्मिक बनते हैं तो हम स्वर्ग के साथ जुड़ते हैं, और जो व्यक्ति स्वर्ग के साथ जुड़ता है वो स्वर्ग की आशीषों के साथ भी जुड़ता है। तो स्वर्ग की जितनी भी आशीष है आत्मिक व्यक्ति के लिए वो आनंदित है। हालेलुया। आप स्वर्गीय, आप पवित्र आत्मा में जब आप जुड़ते हो, पवित्र आत्मा में जब आप प्रार्थना करते हो, गैर भाषा में बोलते हो, आप परगानों को लेते हो, तो इसका मतलब आप स्वर्ग के अंदर जो आत्मिक आशीष हैं आप उनको भी लेते हो। वो कैसे, वो चाहे अपोस्टल सेवा हो, प्रोफेसी की सेवा हो, मैंने जो 5 से कहीं आपको पिछले हफ्ते बताई, वो किसी प्रकार की सेवा क्यों ना हो,
आप उसका भागीदार बन जाओगे, फिर आप उन सेवकाइयों को करने वाले हो जाओगे फिर। हालेलुया। जब आप उन सेवकाइयों को करने वाले हो जाओगे, फिर उसके बाद आता है हमारी आत्मिक आशीषों के साथ हमारी संसारिक आशीषें। हालेलुया। आपको संसारिक आशीषों से पहले क्या चाहिए? आत्मिक आशीष। आपको आत्मिक होना पड़ेगा। अगर आप आत्मिक नहीं है, आप 1000 कमा लो, 10,000 कमा लो, तो शैतान दुष्ट उसको क्या करेगा? चुराकर ले जाएगा बीमारी में, क्लेश में, नशे में, किसी भी ना किसी रीति से वो क्या करेगा? आपके फाइनेंस को वो खराब कर देगा। लेकिन जब आप आत्मिक बन के, आप सामर्थ्य होगे, पवित्र आत्मा से भर के सच में आप चलने लगे, सत्य आप बोलने लगे, तो जब आप संसारिक रीति से कोई सी भी काम काज में आप हाथ डालोगे, बाइबल कहती है तुम सफल किए जाओगे इस लुदिया नामक स्त्री की तरह। हालेलुया। अब वो तो बिजनेस करके क्या कर रही है? परमेश्वर की सेवा कर रही है। वो चित्त लगाया उसने पौलुस की ओर। तो यहाँ पर ये नहीं कि उसका बिजनेस ब्लेस है, वो अपने बिजनेस से क्या करती है? पौलुस की वो हेल्प करती है कि जे और जगहों में जाकर परमेश्वर की क्या करे? सेवा करे। कैसे उसने किया? उसने पौलुस को अपने घर बुलाया, उसकी बाइबल कहती है उसकी सेवा टहल की, उसे खाया पिलाया और कुछ उसे पैसे अपनी कमाई में से उसे कुछ बोया उसने परमेश्वर के लिए, और फिर पौलुस को वहां से विदा किया। इसका मतलब जब एक व्यक्ति आत्मिक होता है, जब वो प्रभु में बोता है, तो वो संसारिक आशीषों को भी पाता है। हालेलुया। क्योंकि जब वो बोएगा, बाइबल कहते हैं वो तब भी उसके बाद काटेगा। अगर आप आत्मिक है, आप बोलते नहीं हो, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। एक व्यक्ति कहता है मैं आत्मिक हूं, मैं गैर भाषा बोलता हूं, मेरे प्रार्थना करने से दुष्ट आत्मा जाती है, मेरे फोन से प्रार्थना करने से सभी मेरे मसले हल हो जाते हैं, मैं चर्च में वफादार हूं, चर्च के अंदर मैं सेवा करता हूं। अगर वो बोलता नहीं है तो वो फेलियर हो सकता है अपने बिजनेस में, वो घर बनाने में उसे ट्रबल हो सकती है, गाड़ी लेने में उसे मुश्किल हो सकती है। क्यों? क्योंकि बोना हमारी जिंदगी में आशीष लेकर आता है। और बोना किसमें? मसीह में। हालेलुया। क्योंकि मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं है। अब हम किस लिए बोलते हैं? हम पढ़ेंगे फिलिपियों उसका 4 अध्याय। संसारिक आशीषों को लेने के लिए इस वचन को हमें पढ़ना है। फिलिपियों उसका 4 अध्याय, उसका 10 वचन से 19 वचन तक हम एक एक करके इसमें पढ़ेंगे। मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागृत हुई है। निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इसका विचार था, पर तुम्हें अवसर ना मिला। हालेलुया। जहाँ पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को क्या कर रहा है? आप बाइबल मुझे हाथ में लेना, क्योंकि बच्चे बहुत खास है आपकी संसारिक आशीषों के लिए। अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं, ले चुके होंगे। अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो बना चुके होंगे अपने मन में, अपने स्पिरिट में। आप कुछ भी करना चाहते हैं, आपको अपने स्पिरिट में उसे गर्भ धारण कर ले आज। इसका रिजल्ट आने वाला है, जल्दी मैं आपको बता दूं। हालेलुया। तो आत्मिक जब आप बन के, जब आप आत्मा से चलना आपने शुरू कर दिया, जब पवित्र आत्मा से भर गए, जब आपने प्रभु को ग्रहण कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, अपना जीवन प्रभु में आपने जीना शुरू कर दिया, तो परमेश्वर का उसके बाद तुम्हारा दूसरा स्टेप होता है। पौलुस यहाँ पर कहता है कलीसिया को, फिलिपियों को कहता है मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूं कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागृत हुई। हालेलुया। तुम्हारी चिंता मेरे विषय में कहता, पौलुस कहता है मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, बहुत आनंदित हूं मैं। जिस कलीसिया को मैंने सिखाया, जिस कलीसिया को मैंने परमेश्वर के साथ जोड़ा, जिस कलीसिया को मैंने प्रभु का सुसमाचार दिया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने लुदिया नामक स्त्री की तरह कलीसिया का मन खोला। आप कलीसिया मेरे वचनों की ओर चित्त लगा रही है, और क्या कहता है वो? तुम क्या हुए? तुम जागृत हुए। हालेलुया। परमेश्वर आज आपको जागृत करे, उसके सुसमाचार के गोस्पेल को गोस्पेल के लिए बीज बोने के लिए आज परमेश्वर आपको जागृत करे, ये मेरी प्रार्थना है परमेश्वर से। लेकिन नीचे तुम्हें आरंभ से भी इसका विचार था। आपको विचार था, जिस दिन आप प्रभु के भवन में आए, जिस दिन आप चर्च में आए, आपके मन में ये विचार था, हाँ मैं कुछ बोऊंगा,
हाँ मैं क्रिसमस में कुछ बोऊंगा, हाँ मैं बीच में कुछ बोऊंगा, हाँ मैं कलीसिया के लिए मैं कुछ लंगर को हम लगाएंगे। आपके मन में विचार था अलग अलग, लेकिन लिखा है पौलुस कहता है आपको अवसर ना मिले। हालेलुया। वो कलीसिया को डांट नहीं रहा, कहता है मैं जानता हूं आपके मन के अंदर परमेश्वर ने बहुत सारी बातों को डाला है, लेकिन आपको अवसर नहीं मिला, मौका नहीं मिला उन कामों को करने के लिए, लंगर लगाने के लिए, बीज बोने के लिए। कोई ना कोई किसी ना किसी रीति से आप उसमें पूरा नहीं कर पाए, लेकिन आपके मन में था। लेकिन पौलुस कहता है जैसी ये बात आपके मन में आई, आपको ये आरंभ से ही करना चाहिए था, आपको रुकना नहीं चाहिए था, क्योंकि आप जितना रुकोगे आप उतनी संसारिक आशीषों में आप उतना पीछे चलेंगे। आपको संसारिक आशीषों में आगे बढ़ना है, तो पौलुस कहता है जब परमेश्वर साहब से बात करे तो आपने तभी क्या करना है, उसे बोलना है, आपने वो काम करना है। जब ये वचन एक बार बोला जा रहा था तो मैं सुन रहा था कलीसिया के अंदर, और दूर का सफर था 200 किलोमीटर। जैसे ही परमेश्वर की दासी ने प्रचार किया, मेरे साथ एक पास्टर था, हम दोनों ने हमारी जेब में जितने पैसे थे खाने के, किराए के, हमने सब कुछ क्या कर दिया, वहां पर बो दिया। और जब हम मीटिंग से बाहर निकले, वो मेरी ओर देख रहे हैं, मैं उसकी ओर देख रहा हूँ, सुबह की शाम होगी, कुछ खाया नहीं। तो मैंने पूछ ही लिया, मैंने बोला पास्टर साहब कोई पैसा है, मैंने ना आज सारे बो दिए, तो मेरे पास कोई पैसा नहीं, मुझे उधार दे दो, चलो खाना खाते हैं। तो मुझे कहता है कि परमेश्वर का आत्मा आपसे ही बात करता है, उसने मुझसे भी बात की है, मेरे पास भी जो कुछ था मैंने भी सारा बो दिया। हम पूरी तरह खाली होकर परमेश्वर के भवन से है, लेकिन वो बोया क्या, आज रिजल्ट लेकर आता है, आज वो अनुग्रह को लेकर आता है, आज वो बरकत और आशीष को लेकर आता है। हालेलुया। फिर हमने अरेंज किया, कहीं से हमें 50 रुपए मिले, हमने खाना खाया, धन्यवाद किया परमेश्वर का, फिर हम आए वहां से। इसका मतलब जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हो तो परमेश्वर, बाइबल कहते हैं वो लुधिया नामक स्त्री की तरह आपसे बात करता है। आपको चिंता तो होती है, आप बोलना भी चाहते हैं, लेकिन आपको अवसर नहीं मिल पाता, लेकिन आज से परमेश्वर आपको अवसर देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण कहता हूं, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में संतुष्ट हूं। पौलुस कहता है क्या मैंने क्या सीखा है, हालेलुया। पौलुस कहता है मैं आपको सिखा रहा हूं, इसलिए नहीं सिखा रहा कि मुझे घटी है, मुझे जरूरत है। कहता है मैं अपनी जगह परमेश्वर की सेवा में, परमेश्वर के काम में मैं संतुष्ट हूं, मैं ब्लेस्ड हूं, जैसे मैं आपको कहता हूं। क्योंकि इस चर्च में ना तो प्रार्थना करवाने के पैसे लिए जाते हैं, ना तो आपसे पैसे मांगे जाते हैं किसी भी रीति से। जहां पर सुसमाचार प्रचार के लिए आपको बोला जाता है, आप जितना हो सके बढ़ चढ़ कर आपने बोलना है, जहां पर कोई लिमिट नहीं है। ये वो जगह नहीं है चलो जी कितने जा रहे हो जी, चर्च जा रहे हो, अच्छा चल मेरा आज ना मैं कितना असि ना शॉपिंग करनी है, आज ना मेरा 16 रुपए की शॉपिंग करवाई गया, काबू नु आज मम्मी ने बड़ी छेती मनाया है ते मनाई चर्च की जैसे ते लो मेरे भी 10 रुपए लिए चलियो, चर्च वाले को 10 रुपए नहीं चाहिए। हालेलुया। बाइबल कहता है मेरे बेटे मेरी बेटी, मुझे तेरे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए। परमेश्वर को आप चाहिए। जब आप होंगे वो फिर आपको ब्लेस करके बताना चाहता है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। जब आप उसके सुसमाचार के लिए, गॉस्पेल के लिए, उसकी सेवा के लिए जब आप होएंगे, तो वो कहता है, पौलुस कह रहा है, कहता है इसलिए नहीं मैं बोल रहा आपको सिखा रहा कि मैं मुझे घटी है, मुझे चाहिए, कहता नहीं, कहता मैं उसमें संतुष्ट हूं मैं उसमें। मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में संतुष्ट रहूं। आप जहां हैं उसमें संतुष्ट रहना सीखें। मैं धीर होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हालेलुया। पौलुस क्या कहता है, कहता है मैं धीर होना भी जानता हूं तो मैं बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब दशाओं में तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। वो कहता है मैंने भूखा रहना भी सीखा है, मैंने घटना भी सीखा है, मैंने बोलना भी सीखा है, या धीर रहना भी सीखा है। सब बातों को क्या कहता है, मैंने सीखा है। हालेलुया। इस सेवका के अंदर आज से लेकर अब तक सब कलीसिया जानती है परमेश्वर ने इतना कुछ मुझे दिया, इतने धन संपत्ति मैंने परमेश्वर ने मुझे दी, मैंने इस जगह को लिया, परमेश्वर ने इस भवन को बढ़ाया और आज मैं इस भवन के अंदर सेवा कर रहा हूं। लेकिन कोई कलीसिया का अगर एक भी व्यक्ति अगर इस चर्च के ऊपर इल्जाम लगाता है कि चिरोड़ चर्च वाले लोग जो है वो पैसे को मांगते हैं, तो पौलुस कहता है ये ऐसा कभी नहीं हुआ। हालेलुया। कहता मैं अपनी घटी में भी संतुष्ट हूं,
कहता है मैं भूखा रहना भी जानता हूँ, मैं तंग रहना भी जानता हूँ, क्योंकि कहते हैं ये बात मैंने सीखी है। हालेलुया। मांगना नहीं, कहता है मैं मांग नहीं रहा आपसे, लेकिन सुसमाचार के प्रचार के लिए मैं आपको ये सिखा रहा हूँ, आप ये सीखो। आपने भी अपनी कमाई में आप जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है, जिस दशा में आप हो, आपने इसमें संतुष्ट रहना है। हालेलुया। लेकिन तो भी तुमने भला किया कि मेरे क्लेश में मेरे सहभागी हुए। सब बोले आमीन। पौलुस कहता है तब भी भला हुआ, तुमने भला किया कि मेरे क्लेश में तुम सहभागी हुए। इसका मतलब कहता है तुमने भला किया इस सेवकाई के तुम भागीदार हुए। हालेलुया। जब आप इस सेवकाई के साथ जुड़ते हो, जब आप मुझसे जुड़ते हो, जहां पर बोला गया वर्ड, सिखाई हुई बातों के अनुसार आप चलते हो, तो परमेश्वर का दास कहता है ये भला हुआ, ये अच्छा किया आपने कि तुम क्या करते हो, मेरे क्लेश मतलब मेरी कठिनाई की सेवकाई में तुम मेरा साथ देते हो, ये तुम भला करते हो। हालेलुया। अगर आप चर्च में बोलते हो तो तुम क्या करते हो, भला करते हो। अगर आप चर्च में लंगर लगाते हो तो आप भला करते हो। चर्च में दरी बिछाते हो तो आप भला करते हो। आप किसी भी प्रकार की कहते हैं मेरी सेवकाई में मेरी हेल्प करते हो, मेरी सहायता करते हो, वो कहता है तुम भला करते हो। हालेलुया। इसका मतलब भला करना ये नहीं है कि आप आपके पड़ोसी को किसी चीज की जरूरत है तो आप उसे जाकर देते हो और भला करके आते हो, वो एक अर्थली दुनियावी भला है। लेकिन आत्मिक रीति से जब आप एक सेवकाई में साथ देते हो, सेवकाई में बोलते हो, अपने हाथ को बढ़ाते हो, पौलुस कहता है तब तुम्हारी भलाई गिनी जाती है। हालेलुया। तब तुम्हारी भलाई क्या कर दी जाती है, गिनी जाती है। कहता है हे फिलिपियो, और मैं आपसे कहता हूं हे चिरोड़ की कलीसियो, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैं मकदूनिया से विदा हुआ, तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। हालेलुया। मैं भी कहता हूं कि इस सेवकाई के अंदर अगर कोई हेल्प करता है तो वो हमारी चर्च है, हमें बाहर से कोई भी हमारी हेल्प नहीं करता, कोई दूसरे की कलीसिया हमारी हेल्प नहीं करती। हमारे चर्च के लोग आप सब ही इस चर्च में बोलते हो, इस चर्च की सेवकाई को आप पूरा करते हो, और परमेश्वर आपसे कहता है कि आप भला करते हो क्योंकि आप इस सेवकाई को बढ़ाते हो। चाहे आप प्रचार करने के द्वारा बढ़ाओ, बोलने के द्वारा बढ़ाओ, खाना बनाने के द्वारा बढ़ाओ, किसी ना किसी रीति से अगर आप यहाँ पर सेवा करते हो तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम भला करते हो क्योंकि तुम मेरी से क्या करते हो, पौलुस कहता है तुम मेरी सहायता करते हो। हालेलुया। तो आज से आपने दुनियावी आशीष लेने के लिए क्या करना है, चर्च की और अपने पास्टर की क्या करनी है, सहायता करनी है, क्योंकि वो आपकी आशीषों के लिए, वो आपके अनुग्रह के लिए, वो आपको छुटकारा और चंगा करने के लिए परमेश्वर ने उसको खड़ा किया। आपकी ये इसमें सेवा है कि आपने देखना इस चर्च में आपको आप किस रीति से आप सेवा कर सकते हैं। आप बोलने के द्वारा, काम करने के द्वारा, खाना बनाने के द्वारा, पानी पिलाने के द्वारा, किस प्रकार आप चर्च में रहकर सेवा करते हो। तो पौलुस कहता है तुम भला करते हो। इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था तब भी तुमने मेरी गति पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा। हालेलुया। वो कहता है तुम मेरी कलीसिया में, मेरी चिरोड़ की कलीसिया में जब मुझे गति होती है, जब मैं पट्टी बांधने जाता हूँ तो मेरे पास कोई ना कोई प्रभु अपना दास भेज देता है, अपना बेटा अपनी बेटी को भेज देता है। जब मैं सुसमाचार के लिए निकलता हूँ तो कोई ना कोई मोटरसाइकिल लेकर मेरी क्या करता है, मेरी हेल्प के लिए आ जाता है। परमेश्वर कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ता। कुछ लोग वो सोचते होंगे कि इसकी क्या दिखाएंगे, पास्टर आ नहीं पाएंगे, हाथ को लगी हुई है। उन्होंने अपने मन को क्या कर लिया, कठोर कर लिया, बांध लिया है। हालांकि ये मैटर नहीं करता कि परमेश्वर के दास कैसे आएगा, आपने ये मैटर करने, आप किस प्रकार से कर सकते हैं। परमेश्वर किसी न किसी रीति से भेजेगा। अगर मैं खा सकता हूँ, पी सकता हूँ, मैं दूसरे प्रोग्रामों में जा सकता हूँ, पट्टी कराने के लिए जा सकता हूँ, तो मैं सेवकाई के लिए भी जा सकता हूँ। हालेलुया। क्योंकि मुझे परमेश्वर ने जिस काम के लिए बुलाया है, अगर मैं वही ना कर पाया तो फिर सेवक होने का कोई मतलब भी नहीं बनता। इसलिए वो कहता है तुमने एक बार नहीं बल्कि 2 बार मेरी मदद की, कुछ भेज कर। हालेलुया। अब क्या भेजा उसको, वो एक बार कहता है सर्दी बहुत है, मुझे अगर हो सके तो अपने चेले को वो कहता है मेरे लिए कंबल लेकर आना। मेरी खटी को पूरा किया। जैसे लुस्त्रा लुदिया नाम की स्त्री ने क्या किया,
वो अपने घर में लेकर गई, उसे खाया पिलाया, कुछ सब्जियां दी, जो उसके घर में फ्रूट था उसे दिया, और पौलुस को विदा किया, कुछ बेचकर, कुछ देकर। हम क्या करते हैं? परमेश्वर की सेवा करते हैं, कुछ बोकर। फिर उसके बाद पौलुस उनको कहता है ये नहीं कि मैं दान चाहता हूं। आप ध्यान से सुन लेना, पौलुस क्या कहता है कि मैं ये नहीं कि मैं आपसे पैसा चाहता हूं, आपसे दान चाहता हूं। वो कहता है मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। हालेलुया। ये इसकी मेन आयत है। पौलुस कहता है ये इसलिए नहीं कि मैं दान चाहता हूं, पर कहता है मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम में बढ़ता जाए, वो तुम में बढ़ा रहे। हालेलुया। इसका मतलब आपका बोना आपके लिए ही आशीष का कारण है, चर्च के लिए नहीं है। वो चर्च के लिए, वो गोस्पेल सुसमाचार प्रचार के लिए है, लेकिन आपका बोना, चाहे आपका सब्जी बोना हो, आपका 10वां हिस्सा बोना हो, ऑफरिंग बोना हो, स्पेशल बीज बोना हो, आपने फास्टिंग में अपने आप को बो दिया 2 दिन, चर्च में आकर आपने प्रार्थना की, आपने चर्च में आकर बाइबल पढ़ना शुरू किया, आज संडे के अलावा आप दूसरे दिन आकर यहाँ पर बैठकर प्रार्थना करके जाते हो, बोकर जाते हो। प्रभु कहता है वो तुम्हारी ही भलाई के लिए होगा, तुम ही उसमें बढ़ोगे। जो कुछ तुम बोओगे तुम उसमें बढ़ जाओगे। हालेलुया। और जहां पर कलीसिया को पौलुस कहता है जैसे तुम आत्मा में बढ़े, सत्य का आत्मा तुम्हें दिया गया, जैसे तुमने सामर्थ पाई, वो कहते हैं अब तुम दुनिया की आशीषों को भी पाओ अपना बीज बोकर। क्या कर अपना बीज बोकर। कहता है इसलिए नहीं बीज बोना कि चर्च को जरूरत है, चर्च को घटी है। वो कहता है मैं बिना खाना भी जानता हूं, मैं खाया भी जानता हूं, मैं अपनी कहता है मैं अपनी सेवा में संतुष्ट हूं, पर कहता है कि इसलिए आपको बोलना मैं सिखा रहा हूं, ये बात मैंने सीखी है कि तुम भी उसमें पढ़ो, तुम भी उसमें आशीष पाओ, तुम भी उस अनुग्रह को पाओ। अगर जैसे आप आत्मिक बनते हो, अपने 10वां हिस्सा कमाई का बीज को आप बोते हो, अपनी कमाई का, आप सब्जियों का, जो भी आपके घर में परमेश्वर आपको आशीष देता है, अगर आप चर्च में आकर बोते हो, तो पौलुस कहता है मेरा परमेश्वर उसी में आपको बढ़ाता जाएगा, उसी में आपको ब्लेस करता जाएगा, उसी में आपको प्रफुल्लित करता हो जाएगा आपको। हालेलुया। जहां पर किसी चीज का नाम नहीं दिया गया, किसी भी रीति से हो, वो कहता है कपड़े का हो, खाने का हो, पैसे का हो, धनिये का हो, प्याज का हो, लहसुन का हो, कहता है जो कुछ भी तुम सेवकाई में बोते हो, मेरा परमेश्वर उसी में तुम्हें फलवंत करेगा, मेरा परमेश्वर उसी में तुमको क्या करेगा, तुम्हें आशीष देगा। हालेलुया। लेकिन मेरे पास सब कुछ है। पौलुस क्या कहता है? मेरे पास सब कुछ है। वो क्यों कहता है? क्योंकि पौलुस टेंट बनाने का काम करता था। क्या करता था वो टेंट बनाता था, टेंटों को सीलता था। वो कहता है मेरे पास सब कुछ है। कहता है मेरे पास सब कुछ है। जहाजों का मालिक था पौलुस। कहता है मेरे पास तो सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है। कहता है हद तो वादा मेरे पास बहुत से ज्यादा है। जो वस्तुएं तुमने मुझे इपफ्रुदीतुस के हाथ से भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूं। वह तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने के योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। सब बोले आमीन। कहता है जो कुछ तुमने मुझे भेजा, जो कुछ तुमने मुझे दिया, बीजों को बोया, तुमने आर्थिक सहायता से मदद की, पैसे से, कपड़ों से, सब्जियों से, हर रीति से कहता है तुमने मेरी हेल्प की। कहता है परमेश्वर के निमित्त ये सुखदायक सुगंध और बलिदान जो आपने चढ़ाया, ये क्या है? कहता है ये योग्य बलिदान है। हालेलुया। कहता है जो अवश्य था, जरूरी था, ये वही जो आपको भी करना है आज के बाद, आपको भी देखना है आज के बाद। हालेलुया। फिर लास्ट वचन में आपको पढ़कर लिखता है मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में है। ध्यान से सुनना, मेरा परमेश्वर, बोलो मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। आपकी हर एक घटी को वो क्या करेगा? परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी हर एक घटी को क्या करूंगा? पूरी करूंगा। लेकिन ये होगा कब? अब मैं आपको बताता हूं आपका बोना कैसे होना चाहिए। ज्यादातर लोग जब टाइट देते हैं चर्च में आकर, परमेश्वर भवन में आकर, तो 10वां हिस्सा कमाई का जो होता है वो होता है जबकि 10% जो परमेश्वर का है। मुझे 1000 रुपए कमाई मिली तो मैंने क्या कर दिया? अपना 10वां हिस्सा 100 रुपए निकालकर अलग रख दिया। अब मुझे मालूम है मैंने चर्च में जाना, मैंने किराया अलग रख दिया। अब मुझे मालूम है
कि मैंने चर्च में जाकर कुछ बोना है, उसका भी मैंने थोड़ा थोड़ा करके, मुझे पता है महीने का मैंने इतनी बार 4 हफ्ते होते मैंने इतना बोना है, एक रेगुलर रूटीन बन जाती बंदे की, मैंने बोना है। अब उसके बाद पौलुस कहता है उसके बाद स्पेशल बोना कैसे? अब एक तरफ शादी है, दूसरी तरफ चर्च है। शादी में आपने बर्तन भी देना है, आपने कपड़े भी लेने हैं, कई सामान आपने लेकर जाना है, लेकिन वही उसी तरफ आप चर्च में अनाउंसमेंट की जा रही है कि हमने माइटी बैंड की फ्लेक्स लगानी है जिसका खर्चा है 500 रुपया। मैंने सच में लगानी है, बोलता है आपको। हालेलुया। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, चाहे वो पैसा आप परमेश्वर के भवन में वो, चाहे आप वो क्या करो, मैरिज में जाकर खर्च कर दो। अगर वो पैसा आपने मैरिज में खर्च कर दिया तो बाइबल कहती है उसकी कोई गारंटी नहीं वो तुम्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा, और वो रिश्तेदार तुम्हारी शादी में वापस आएगा, बर्तन देगा या नहीं देगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन कहते हैं प्रभु यीशु मसीह में अगर आपने वो बोया है, आपने सुसमाचार का वो काम किया है, तो लिखा है परमेश्वर भी अपनी उस महिमा के धन के अनुसार जो मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। बोलो आमीन। परमेश्वर क्या करेगा? जिस दिन आपने बोया, आपने घटी में बोया, आपने शादी को थोड़ा सा हिस्सा दिया, लेकिन परमेश्वर की सेवा के लिए आपने ज्यादा बोया। लिखा है जब तुम्हारी बारी आएगी, परमेश्वर कहता है जब तुम्हारा समय आएगा तो तुम्हारी घटियों में भी परमेश्वर तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया। आज लोगों की जरूरतें पूरी क्यों नहीं होती? क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ बोया नहीं, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ किया नहीं। आज मैंने इसलिए इनको मना किया था, हमने आज आपने प्रचार नहीं करना, आज मैं किसी को सिखाऊंगा कि आपको बोना कैसा होना चाहिए, क्योंकि मसीह में बोना कैसा होना चाहिए, लेकिन मसीह की धन की महिमा के अनुसार होना चाहिए जो हमारी हर एक घटी को पूरा करता है। आपकी घटी कोई आपका रिश्तेदार पूरा नहीं कर सकता, कोई भी चर्च आपका पूरा नहीं करेगा घटियां, लेकिन चर्च में बोया गया आपकी घटी को पूरा करेगा। किसमें? मसीह यीशु की धन में महिमा में। हालेलुया। वो क्या करेगा? अपनी धन में महिमा में आपकी हर एक घटी को पूरा करेगा। आपने प्रूफ देना है सगे होने का। सगे कैसे होना है? परमेश्वर ने, मैंने जैसे आपको बता दिया कि आपने कुछ भी करना है, आपने घर बनाना है तो पहले अपने बड़ा बीज बोना है, गाड़ी लेनी है बड़ा बीज बोना है, कुछ भी काम करना है पहले अपने बड़ा बीज कहां पे आके बोना है? परमेश्वर के भवन में आके बोना है। वो स्पेशल होगा आपके लिए जो आने वाला होगा, वो बढ़िया होगा आपके लिए जो आने वाला होगा फिर। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर मसीह यीशु में आपकी हर एक घटी को पूरा करेगा। ये आत्मिक घटी नहीं है, ये शारीरिक घटी है। पैसे की कमी हो सकती है, खाने पीने की कमी हो सकती है, चर्च में घर में कोई जरूरत हो सकती है, घर बनाना हो सकता है, बिजनेस की कमी हो सकती है। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी हर एक घटी को पूरा कर दूंगा, यानी कि तुम्हारी हर असफलता को मैं सफलता में बदल दूंगा। हालेलुया। घर में फ्री बैठे रहो, चिंता मत करो, राशन आता रहेगा, पैसा आता रहेगा, चिंता मत करो, लेकिन तुम्हारा बोया क्या? अब कई लोगों को होता है, मेरे फादर को लगता था, वो मुझे बार बार कहते जब मैं नया नया मसीह में आया, घर में बैठे रहना, सोए रहना, प्रेयर करते रहना, काम वाले आते थे, मैं जाता नहीं था कि अगर किसी का फोन आ गया तो मुझे प्रार्थना के लिए जाना पड़ेगा। उन्होंने बहुत सारी मुझे बातें करनी, घर में सोया रहता है, कोई पैसा नहीं, तू बर्बाद हो जाएगा। मैं प्रार्थना में लगा रहा प्रार्थना में मैं बढ़ता गया, मसीह में मैं अपने आप को बोता गया, सब कुछ बो दिया मैंने, अपने अकाउंट नंबर, अपना साइकिल, अपना फोन, जो कुछ मेरे साथ पास था सब कुछ मैंने बो दिया। एक टाइम ऐसा आ गया, जीरो होकर बैठ गया घर में, परमेश्वर के भवन में जाने तक किराया नहीं था, प्रार्थना करते रहा। हालेलुया। तब ऐसा स्वर्ग का द्वार खुला, ऐसा स्वर्ग का द्वार खुला जिसमें आप भी आज बैठे हुए हो। मेरे सभी घंटियों को परमेश्वर ने एक पल में पूरा कर दिया, एक पल में। तो मैंने अपने फादर को फिर बोला मेरे पास इतने पैसे हैं, अपनी बैंक में यार जमा करवा ले, नहीं तो फिर मुझे प्रॉब्लम है। मुझे कहते मेरी पेंशन बंद हो जाएगी। हालेलुया। तेरे बुढ़ापे की पेंशन सारा बुढ़ापा से कट जाएगा, इतना पैसा प्रभु दे रहा है। हालेलुया। किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, मैंने बोला कोई बात नहीं, बहुत है, मेरा परमेश्वर इतना देगा, इतना आपकी घटी को पूरा करेगा। यीशु मसीह ने कहा, उसका 38 में लिखा हुआ है, मत्ती में लिखा है, तुम्हें रखने की जगह नहीं होगी। आज भी मैं गाड़ी की अलमारी, आज भी हम जो है वॉशिंग मशीन ला सकते, मैं ला ही नहीं रहा, रखेंगे कहाँ? कितना चर्च भरेंगे, कितना सामान बाहर निकालेंगे? हालेलुया। क्यों?
किस लिए? क्योंकि परमेश्वर ने बोया गया आपकी हर घटी को क्या करता है? पूरा करता है। हालेलुया। चर्च में आना इस रीति से है ना कि जैसे शादी में जा रहे हो, शॉपिंग करने जाना है, पूरा भर कर आना, लेकिन जैसे प्रचार सुनना सारा बो के जाना, फिर बोलना खाना कहाँ से खाएंगे? हालेलुया। लेकिन आज हम जब जाते हैं उसी जगह में जहां हमने बोया, इस बार परमेश्वर ने ऐसा अनुग्रह खोला, इस बार चाहे क्या देख रहे हैं पास्टर जी, क्या खिलाए पास्टर जी, एक तरफ मीटिंग चल रही है, हमने बोला हम हाथ जोड़े, हमें कुछ नहीं खाना, चाय पिला दो, हमने मीटिंग देखनी। हालेलुया। मीटिंग के बाद भी चलो जी ये ले लो, ये ले लो, घर में भी बच्चों के लिए लाए, हम इतनी बरकतें परमेश्वर देता है। कैसे? आपका बोया गया आपकी हर घटी को पूरा करता है। हालेलुया। मसीह यीशु में बोना गया आपका किसमें होना चाहिए? मसीह यीशु में। आपने आज से ये निर्णय करना है कि मैंने सुसमाचार के लिए बोलना है। किस लिए बोलना है? जहां पर आपको किस लिए टाइट बोलने के लिए बोला जाता है? मेरे पास बहुत कुछ है, मैं आपको बता दूं। हमारी जो संडे की ऑफरिंग होती है वो तो ढोलकी बजाने वालों के लिए चली जाती है दोनों, बाकी खर्चे तो आप छोड़ दो। आपको क्यों बोला जाता है? बोलने के लिए किस लिए बोला जाता है? ताकि इस चर्च के काम किए जाए। मेरे पर्सनल, हमारी फैमिली के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, मैं डेली जाकर होटल में खाना खा सकता हूँ, इतना मेरी पर्सनल इनकम है मेरे पास। हालेलुया। लेकिन आपको सुसमाचार के लिए किसके लिए बोला जाता है? आप किसने आज से अपने साथ दिखाया गया? मैं आपको बताता हूँ। आज हमने माइटी बैंड की फ्लेक्सी छुपानी है जिसका खर्चा है 500 रुपया। आज आपने बताकर जाना है, हाथ नहीं उठाना, क्योंकि आपका बोना भी गुप्त में होना चाहिए, बाइबल कहती है। आपने अपने स्पिरिचुअल मदर को, आपने हम मुझे फोन करके आप बता सकते हैं कि ये जी माइटी बैंड की फ्लेक्सी है वो मेरी होगी, वो 500 रुपया लगेगा, पास्टर मैं आपको 600 देती हूँ, मैं 600 देता हूँ, आपने बनवाने के जाकर किराया भी देना उसका, आप नाम लिखवा कर दे, अगले हफ्ते फ्लेक्सी लगी होगी। हालेलुया। आज माइकों की तारें भेजनी मैंने ठीक करवाने के लिए सभी, जिसका खर्चा लगभग 2000 के होगा। आप बोल सकते हैं, उसके लिए अपना नाम लगा सकते हैं कि इसका माइक का खर्चा जितना भी वायर का होगा वो मेरा होगा। उसके बाद हमें 5 माइक चाहिए, उसका मैंने पता किया 2000 का एक है, सिर्फ माइक की वायर अलग होगी, उसका 10,000 का खर्चा है। आप 1000 बोल सकते हैं, 2000 बोल सकते हैं, आपका बीज उसी काम के लिए लगाया जाएगा जिसके लिए आप बोते हैं। माइटी वर्ड का मतलब होता है परमेश्वर के बेटियां और बेटे बनकर परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना, आर्थिक सहायता के साथ। हालेलुया। जब आप उसमें आएंगे तो बाइबल कहती है आपकी हर घटी मसीह यीशु में परमेश्वर उसकी महिमा में धन में वो पूरी करेगा। आपकी हर घटी, हर एक घटी वो आपकी पूरी करेगा। मेरी तरह फिर सोए रहो, बैठे रहो घर में, परमेश्वर एक ऐसा डोर खोलेगा, पड़ोसी भी हैरान हो जाएंगे, करता है डैडी देता रहे, करता रहे, मम्मा होती रही थोड़ी दुखी, कोई बात नहीं, एक समय आएगा जब आपका बोया गया तंगी में, घर में बेले रहने का भी आपको पकड़ मारती, वो भी आप चर्च में अगर बो देते हो, एक ऐसा डोर मेरी तरफ आपके लिए खुलने वाला है, आप अचंभित होने वाले हैं। हालेलुया। क्योंकि मैंने किस लिए बोया था? सुसमाचार के लिए। एक चर्च में मैं गया, वहां पर मालूम हुआ ये चर्च में जो है मोबाइल की कमी है। मैंने नया MI का फोन आया था, उसमें 10,000 का लिया था मैंने सिम निकाले, रिस्टोर मारा, मैं ऑफरिंग बॉक्स में डालकर आ गया। हालेलुया। आज हमें भी फोन की क्या जरूरत हो रही है? आगे क्या हो रही है? हमें जरूरत हो रही है। क्रिसमस पे अनाउंसमेंट की गई, क्या चाहिए जी? बीज बोना है। मेरे पास कोई पैसा नहीं था, मैंने घर में पूछा कुछ है, तो शादी की अंगूठी थी, मैंने वो निकाली, बोते। हालेलुया। जब जब मुझे बोने का अवसर मिला तो मैंने ये नहीं देखा सोना है, चांदी है, पित्तल है या तांबा है। बाइबल कहते हैं सोना, चांदी, पित्तल, तांबा सब कुछ किसका है? परमेश्वर का है। मुझे जो कुछ था मैंने बो दिया, किसी को कुछ बताए। और पास्टर मेरे सामने ही मेरी अंगूठी को लेकर बोले, देख आज कोई अंगूठी लेकर गया है, वो बंदा ब्लेस है। तो मैं सुनकर ब्लेस है, मैंने पास्टर इतना ही काफी है, मैंने सुन लिया कि मैं ब्लेस, उसे नहीं मालूम था, वो मुझे बोल रहा है, कहता हमारी क्रिश्चियन ब्लेस हो रही है। इसका मतलब बोलने से क्या होता है? ब्लेस होती है, हमारी हर एक घंटी पूरी होती है। अब मालूम, अब मुझे मालूम है मेरी अंगूठी आई नहीं है, अभी जो मैंने बोया था आई नहीं है, क्योंकि अंगूठी नहीं आएगी, अंगूठी आएगी, मुझे मालूम है। मैंने सिक्के के लिए बोया है, तो आप में से ऐसे लोग होंगे जो आने वाले समय में अंगूठी छोड़ो गले के हार भी बोकर जाएंगे। क्यों? क्योंकि सुसमाचार के काम के लिए।
सोना चांदी हमें पहनने का कोई, देखो मेरे पास कोई, मैंने पित्तल तांबा और शौक ही नहीं इतना, क्यों? क्योंकि मुझे परमेश्वर का काम करना है। हालेलुया। तो आपने क्या करना है, आपकी हर एक घटी पूरी हो जाए तो आपने क्या करना है, मसीह में बोना सीखना है, बढ़ना। अगर आप आर्थिक रीति से आप बढ़ना चाहते हो, दूसरों से आप ज्यादा ब्लेस देखना चाहते हो, दूसरों से अच्छे कपड़े डालकर आप चर्च में आना चाहते हो, हर चीज आपके घर में पाई जाए, तो बाइबल कहती है तुम्हें आपको बोना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं बाइबल में। तो बोने से होगा क्या? मलाकी 3:10 में क्या लिखा है? परमेश्वर आपके ऊपर से उस शराब को तोड़ेगा जो गरीबी का शराब आपके ऊपर पड़ा हुआ है। हालेलुया। गरीब होना क्या है? एक शराब है। बाइबल कहती है गरीब होना क्या है? शराब है। अगर आप गरीब घर में पैदा होते हो तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब घर में मर जाते हो तो ये आपकी गलती है, क्योंकि आप उस कर्ष के अंदर, आप उस शराब के अंदर मारेंगे। क्यों? क्योंकि बाइबल तो आपको सिखाती है तेरा बोना तुझे आजाद कराता है, तेरा बोना तुझे शराबों से छुड़ाता है, तेरा बोना तेरे गर्भ को खोलता है, तेरा बोना तुझे बच्चों की आशीष देता है, तेरा बोना तेरे घर में, तेरे परिवार में आशीष को लेकर आता है, तेरा बोना स्वर्ग की महिमा तेरे जीवन में वो लेकर आता है। हालेलुया। तो इसलिए बोना है आपने, ये नहीं देखना। बाइबल कहती है हर रीति से बोना, हर रीति से बढ़ चढ़कर बोना है। आज निर्णय लेकर जाना है, वाइफ का खर्चा 2000 रुपए मेरा, माइक लेके जो फ्लेक्स लेके उसका 500-700 मेरा, जो माइक लेने उसका 10,000 रुपए मेरा, अपने डिसाइड करना है। भले आप 1000 करके वो 500 बढ़कर वो 1 साल लग जाए, आप बोलते जाओ, मैं बोलता हूँ 1000 होगे, 1000 मैं डाल दूंगा उसमें, चिंता मत करो आप, क्योंकि मुझे क्या करना है? परमेश्वर का काम करना है। हालेलुया। तो आपकी हर एक घंटी कैसे पूरी होगी? इस वचन को पढ़ेंगे सभी, पढ़ो इस वचन को, अंडरलाइन कर लेना आज इस वचन को। और कोई दूसरा रास्ता नहीं बाइबल में ब्लेस होने का। जैसे हम आत्मिक रीति से ब्लेस हैं, उसी प्रकार हमें शरीर की रीति से भी ब्लेस होना है। उसका एक ही रास्ता लिखा है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। हालेलुया। और हमारे परमेश्वर और पिता की महिमा युगानुयुग होते रहे, आमीन। ये बरकत आप सबके ऊपर युगानुयुग होती रहे, आमीन। ये बरकत हम सब पर युगानुयुग यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहे। हालेलुया, हालेलुया। देखिए हर घटी आपकी जिंदगी में आपके बोलने के द्वारा परमेश्वर पूरी करे, वो आपको ब्लेस करे, वो आपको आजाद करे, वो आपके घर के बंधनों को तोड़े, वो आपके घर में फाइनेंस को लेकर आए, वो आपके फाइनेंस को ब्लेस कराए, आपके हस्बैंड, आपकी हाउस फैमिली लाइफ में परमेश्वर आपको, आपके ऊपर अनुग्रह करे, आपके हाथों को, आपके काम को, आपके बिजनेस को वो ब्लेस करता जाए और आपकी हर घटी को वो पूरा करता जाए यीशु मसीह के सामने। हालेलुया, हालेलुया। सभी खड़े हो जाएंगे। आज कहना है परमेश्वर मैं आत्मिक हूँ और शारीरिक रीति से मैं ब्लेस हूँ, क्योंकि आप आत्मिक बनेंगे तो ब्लेस होंगे बोलने के द्वारा। आप आत्मिक होंगे, आप बढ़ेंगे मसीह में, और आपके ऊपर परमेश्वर की ब्लेसिंग भी बढ़ेगी जब आप बोलना शुरू करेंगे। हालेलुया। आज ये निर्णय करके जाना है आपने, आज ये ठान कर जाना है, आज ये कह कर जाना है, आज ये लिखवा कर जाना है, चुपके से किसी को बिना बताए। परमेश्वर जानता हो आपके मन में क्या है। जिस प्रकार लुदिया नामक स्त्री के मन में परमेश्वर ने बात की, उसके मन को खोला और चुपके से पास्टर को घर लेकर जाती है, उसकी सेवा करती है पौलुस की, और कहती है इस सेवकाई में ये साथ परमेश्वर के दास मैं तेरा दूंगी। उसने चीजों को दिया, कपड़ों को दिया, खाने की वस्तुओं को दिया, और कहा अब परमेश्वर के दास तू दूसरी जगह पर जहां तू जाकर सेवा करना चाहता है निश्चिंत होकर सेवा कर, मैं जहां से मदद भेजती रहूंगी तेरे लिए, मैं जहां से मदद करती रहूंगी तेरे लिए। आज आपने एक वायदा करके जाना है, परमेश्वर मैं घर पर होकर भी, घर पर रहते हुए भी मैं चर्च के लिए अपनी हेल्प को प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा, आर्थिक सहायता के द्वारा, सब्ज फलों के द्वारा, जो कुछ परमेश्वर मुझे दिया मैं तेरे भवन में बो कर मैं अपनी हर घटी को पूरी करवाती रहूंगी परमेश्वर। हालेलुया। सब अपनी आंखों बंद करें, प्रार्थना में जाएंगे। सब रेडी हो जाए, तैयार हो जाए। आज आपकी हर